जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं वोडमास, जो आपके बचपन से लेकर अभी तक आपने कई बार पढ़ा है और हमेशा कैलकुलेशन में आपकी मदद करता है। तो चलिए आज हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने आज तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है वोडमास, लेकिन यहाँ पर मैंने वोडमास के पहले वी लिखा है। देखिए वोडमास के पहले मैंने एक लेटर और बढ़ा दिया। क्या लिख दिया मैंने? वी। तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों लिखा मैंने? तो चलिए सीखते हैं इसको क्या होता है। हमने पढ़ा है वोडमास, शायद जिसका फुल फॉर्म और प्रोसेस बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। क्या होता है देखिए, बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं जो हमने ब्रैकेट पढ़े हैं? एक ये डिजाइन होता है, ऐसा कुछ ब्रैकेट देखा देखा लग रहा है। एक कुछ ऐसा डिजाइनर हमने ब्रैकेट पढ़ा है। फिर हमने एक और ब्रैकेट पढ़ा है ऐसा, याद है? इसको बोलते थे बड़ा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, ठीक है ना। अब यहां पर इन तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व कौन ब्रैकेट होता है? तो जब आपके सामने ये तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाएं तो करना क्या होता है? सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। फिर किसका नंबर आता है? ओ का। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। अब ये जो ऑफ लिखा होता है ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ओ का मतलब ऑफ होता है, लेकिन वो ऑफ कब आता है, कैसे सॉल्व करना होता है, ये हमें नहीं पता होता और सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है। क्या गलती होती है वो समझते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ऑफ लिखा है तो कभी आपको ये ऑफ लिखा मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन में, ये ऑफ होगा ही नहीं। जब ये ऑफ नहीं होगा तो पहचानेंगे कैसे इसको? देखो ये लिख कर नहीं देगा ऑफ, फिर हम कैसे पहचानें? तो क्या होगा, जैसे आपको दिया इसने 2 + 5, ये दे दिया ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 7 ऐसे। तो यहां पर 7 और ब्रैकेट के बीच में जो साइन चल रहा है, ये जो चल रहा है यही क्या है? ऑफ है। यहां पर ऑफ कभी भी लिखा नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट और नंबर के बीच में क्या चल रहा होगा? ऑफ चल रहा होगा। या फिर डायरेक्ट आपको कभी मिल जाए कि 5% ऑफ 100 लिख कर दे दे कि 100 का 5%, वो चीज़ अलग हो जाएगी, वो क्लियर स्पष्ट करके दे रहा है, लेकिन गलती कहाँ होनी है? जहां दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलो अभी हम डिटेल में चलेंगे, पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ओ के बाद किसका नंबर आता है? डी का। डी का फुल फॉर्म क्या होता है? पढ़ा हुआ है हमारा, क्या होता है? डिवाइड होता है। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, आसान है। फिर एम का मतलब क्या होता है? एम कौन था? एम कौन है? मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, इनटू करना है, खत्म हो गया, इतना ही था। अब कौन बचता है? ए और एस। अब ए और एस में आपकी स्वेच्छा, जो आप पहले करना चाहो वो हम कर सकते हैं। मतलब यदि हम चाहें तो पहले प्लस किया जा सकता है, या हम चाहें तो पहले माइनस किया जा सकता है। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, हमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। ये सिस्टम फिक्स है, आपको यही फॉलो करना है। इन दोनों में आपकी स्वेच्छा, आप चाहो तो पहले प्लस कर लो और चाहो तो पहले माइनस कर लो, चल जाएगा। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चल रहा है, जो चाहिए था वो तो बता दो। क्या? वी क्या था? एक बचा है ना, वी क्या था? वोडमास तो पढ़ा हुआ है, वी क्या था? तो चलो देखते हैं। वी फॉर होता है वेनाकुलम बार। अब ये क्या होता है? वी फॉर होता है वेनाकुलम बार। अब ये वेनाकुलम बार क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट, ठीक है ना। कहीं कहीं पर हमें को सुनने को मिलेगा वेनाकुलम बार और कभी कभी सुनने को मिलेगा बार ब्रैकेट। अब ये है क्या चीज, ये समझते हैं। देखो बार ब्रैकेट क्या होता है, जैसे आपके सामने मैं लिख दूं -5 + 3 -2, ऐसा मैंने लिख दिया। अब यदि कहा जाए कि इसको सॉल्व करो तो क्या करेंगे हम? माइनस माइनस वाले नंबर ऐड कर लें, तो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा? -7
और प्लस का 3, अब 7 से 3 माइनस तो क्या बचेगा, माइनस का 4। ये हमारी प्रोसेस होती है नॉर्मली, यही होती है। फिर ये बार ब्रैकेट क्या है, अब यहां पर क्या होगा कि बार ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, आपसे कहा जाता -5 -3, तो बताओ कैसे सॉल्व करते, कितना हो जाता, -8 बनता। लेकिन यही चीज ऐसे लिखी होती -5 -3 और इन दोनों पर ऐसे एक ऊपर बार का साइन बना होता। तो ये जो बार का साइन बना है यही है बार ब्रैकेट। ये क्या होता है, ये बार ब्रैकेट होता है, मतलब 5 और 3 ब्रैकेट के अंदर है, बस ब्रैकेट का डिजाइन नया है, ठीक है ना। हमारे लिए नया डिजाइन है क्योंकि हमने ब्रैकेट ये 3 डिजाइन के पढ़े हैं, ये नया डिजाइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 और 3 ब्रैकेट में है और ये माइनस बाहर है, ये वाला माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा। अब क्या होगा, 5 - 3 क्या बचेगा, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। कुछ समझ में आया बार ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार का साइन बना है वो ब्रैकेट के अंदर होंगी, और सबसे पहले बार ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। उसके बाद बार ब्रैकेट के बाद जो है किसका नंबर आएगा, ब्रैकेट का नंबर आएगा, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर करली सॉल्व होगा और फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद कहां जाएंगे हम, हाँ ओ मतलब ऑफ पर, उसके बाद डिवाइड और फिर आप चाहें मल्टीप्लाई और जो है आपका प्लस माइनस में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखा जाए क्वेश्चन। देखिए आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हम बार ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। कैसे कि देखिए इसमें बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले मैं आपको बताता हूं ये सॉल्व कैसे होगा। तो करना क्या है, हमने सीखा है कि हमारा जो सॉल्व करने का सिस्टम होगा वो क्या होगा, वी वोडमास, यही करना है। सबसे पहले किसका नंबर है, वेनाकुलम बार का। क्या पूरे सिस्टम में कहीं पर भी वेनाकुलम बार लगा है, मिला हमें वेनाकुलम बार, ये रहा दिखा। तो सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, वही सॉल्व होना है। तो करते हैं 10 - 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 और माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर कौन है, केवल 8 - 5, यही था आपका जो बार ब्रैकेट लगा है उसके अंदर कौन है, 8 - 5, तो 8 से 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 8 में से 5 कम होगा, क्या बचा, 3 बच रहा है, 3 प्लस का, क्यों प्लस का, क्योंकि 8 बड़ी संख्या प्लस में थी और बाहर लगा है माइनस, तो वो क्या कर देगा, माइनस बना देगा। तो क्या मिलेगा हमें, 6 - 3। यहां तक सब ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो पाएगा। अब कौन बचा है आपका, करली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ये ठीक था। अब वेनाकुलम बार खत्म हो गया, अब किसका नंबर आया, ब्रैकेट का नंबर। अब ब्रैकेट तो 3 टाइप के होते हैं, सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, छोटा ब्रैकेट। तो चलिए छोटे ब्रैकेट पर चलते हैं। अब नंबर है छोटे ब्रैकेट का, ये रहा छोटा ब्रैकेट, इसको सुलझाते हैं। 10 - 6 माइनस 7 माइनस, अब क्या करें, 6 - 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस का, और ये प्लस का 3 ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 3। ये ठीक था। छोटा ब्रैकेट खत्म, छोटे ब्रैकेट का रोल खत्म हो गया। अब किसका नंबर आ जाएगा, छोटे ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट का। अब करली ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 7 - 3, तो 10 - 6 माइनस 7 में से 3 कम करो, कितना बचेगा, 4 प्लस का, और ये बाहर वाला माइनस क्या करेगा, उसको माइनस बना देगा। अब आपके करली ब्रैकेट का रोल खत्म हो गया, कौन बचा, बड़ा ब्रैकेट, ये ठीक था। अब किसका नंबर आया, बड़े ब्रैकेट का, 6 - 4, 6 - 4 क्या आएगा, 2 प्लस का 2, और ये माइनस क्या करेगा, उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा। 10 - 2, आंसर क्या आ जाएगा, 8। कुछ ठीक था, बन पाएगा, आसान सी चीजें हैं। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपका ये सिस्टम है वी वोडमास, आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। यदि हम इससे थोड़ा भी डिस्टर्ब हुए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होनी है, ऑफ पर, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं शुरुआत।
कैसे सॉल्व होगा देखा जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि करना क्या है हमें, वी वोड मास। और यदि आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा तो लिख लो एक साइड, ठीक है ना। चलो करें शुरू। सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें, वेनाकुलम बार है क्या कहीं पर, देखो वेनाकुलम बार मिला, इसको सुलझाते हैं। अब देखो यहां से गलती कैसे शुरू होती है, देखा जाए आपको ऐसा लगेगा कि मैं माइनस क्यों करूं, पहले तो डिवाइड दिख रहा है, लेकिन डिवाइड पहले नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेनाकुलम बार लगा है ना। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करो, 18 डिवाइड, ये ऐसा ही रहना है, 10 माइनस 4 क्या बचेगा 6, ये 6 हो गया, प्लस कितना 32। अब वेनाकुलम बार का रोल तो खत्म हो गया, अब वेनाकुलम बार के बाद कौन आता है, ब्रैकेट। और कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, छोटा वाला। हम वेनाकुलम बार तो सॉल्व कर चुके, अब नंबर किसका आ गया, ब्रैकेट का, ब्रैकेट का नंबर होगा, ब्रैकेट का नंबर आ गया। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी देखो प्लस भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है। अब ब्रैकेट तो सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, प्लस भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है। तो बताओ तीनों में पहले कौन सॉल्व होगा, डिवाइड होगा, 32 डिवाइड बाय, इन तीनों में कौन सॉल्व होना है, पहले डिवाइड होना है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ताकि गलती ना हो, लो ये एक स्टेप बढ़ा दी मैंने, लेकिन आपकी गलती होने से बच जाएगी। क्या किया मैंने, ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखना, तो अपॉन में लिख दिया। बढ़े आगे, अब क्या किया जाए, यहां पर देखो आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, क्यों, देखो यहां प्लस लगा है, यहां क्या लगा है डिवाइड, और आगे भी क्या लगा है डिवाइड। तो चाहो तो एक स्टेप और आगे चलते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ले जाना शुरू कर दूंगा। 32, हाँ 7 आंसर आ रहा है। चलिए यहां क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 से इसको डिवाइड कर दो 5 टाइम -1। अभी भी किसका नंबर है, ब्रैकेट, ब्रैकेट को और सुलझाते हैं। अब क्या होगा, 5 + 4 ये ऐड हो जाएगा, वो माइनस, हमने सीखा है पहले भी माइनस कर सकते हैं। 5 और 4 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, या फिर 5 - 1 4 + 4 8, जैसे आप चाहो वैसे हो जाएगा। क्या आएगा, 8 आएगा, ये ठीक था। अब बताओ डिवाइड प्लस और डिवाइड किसका नंबर है, डिवाइड का। तो क्या कर दूं, 18/6 प्लस 32/8, ये ठीक था। देखो भाग चला जाएगा, 6 से 3 बार 18 और 8 से 4 बार 32, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आंसर 7। कुछ ठीक था, बन पाएगा। देखा जाए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का साइज थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है ना। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, जब हम वोडमास का थोड़ा सा और लेवल अप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बोर्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ही जाएगा, और अभी तो केवल सिंपल चल रहा है, फिर फ्रैक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो वोडमास में सबसे पहले किसका नंबर होगा, वेनाकुलम बार है क्या कहीं पर, ये रहा वेनाकुलम बार दिखा, तो पहले इसको सुलझा लें। अब यदि मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा तो मेहनत ज़्यादा होगी, फिर क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, अगले स्टेप में इसको शॉर्ट करके लिख देंगे। तो क्या किया जाए, वेनाकुलम बार पर आ गए, वेनाकुलम बार के अंदर एक प्लस लगा है और एक डिवाइड। तो बताओ प्लस और डिवाइड में कौन पहले सॉल्व होगा, डिवाइड। तो क्या किया जाए, ये हो जाएगा आपका 13 + 12 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 2, 13 + 2 क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें 15, यही मिलना है, ये ठीक था। क्या हुआ, 6 से भाग लगाया 12 में, 2 जुड़ जाएगा 13 में, कितना हो जाएगा 15। 15 पर पहुंचे। अब एक बार लिख लेते हैं, 240 डिवाइड बाय 10, ब्रैकेट के अंदर कौन है 2 प्लस करली ब्रैकेट 7 × 3 + 2 छोटा ब्रैकेट 75 - 4 मल्टीप्लाई, ये पूरा सिस्टम क्या बन चुका है 15, ये ठीक था। ये ब्रैकेट बंद, ये करली बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक था। अब देखो इस पूरे सिस्टम में अब किसका नंबर आएगा, ब्रैकेट का, और ब्रैकेट कौन सा वाला, छोटा वाला। छोटा ब्रैकेट बचा है, अभी छोटा ब्रैकेट बचा है। चलो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये, क्या करें, अब पूरा लिखेंगे तो फिर वही समय ज़्यादा लगेगा, इसको यहीं सुलझाते हैं। 75 -
15 इंटू 4 कितना होता है 60, 15 इंटू 4 60, 60 आएगा। 75 माइनस 60 कितना बचेगा 15, 15। ये ठीक था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप लिखते हैं। 240 डिवाइड बाय 10, 2 प्लस ब्रैकेट 7 इंटू 3 प्लस 2, और ये ब्रैकेट के अंदर का मामला साफ, क्या बचा है 15, और यहाँ पर क्या बचा है ऑफ बचा है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होना है। जैसे यहाँ पर देखो गलती क्या होती है वो देखते हैं पहले। जैसे क्या हो जाए, यहाँ मैं क्या कर लूँ कि ब्रैकेट था तो मैं इंटू लगा लूँ और इंटू लगा के लिख दूँ 15, और थोड़ी देर बाद यदि गलती से मैं खुद भूल गया कि ये ऑफ वाला इंटू था तो मैं पहले डिवाइड को सॉल्व कर जाऊंगा, तो मुझसे गलती हो जाएगी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑफ की जगह पर यदि इंटू लगाते हो आप तो ये ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई नहीं था, ये ऑफ था, ये पहले सॉल्व होगा। वरना हम क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा दी हमने, सारे ऑफ को हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, अब वो पूरा मल्टीप्लाई जैसा दिखने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि अब मल्टीप्लाई पहले सॉल्व नहीं होता, पहले कौन होगा डिवाइड, तो हमसे गलती होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहले किसका नंबर है ऑफ का, तो आप इसको हमेशा मार्क करके रखना कि ये ऑफ है हमारा, पहले ये सॉल्व होना है। ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, कुछ और बचा है क्या आगे, नहीं खत्म ये आपका, ठीक था। चले बढ़े आगे। अब क्या करना है हमें, देखो यहां पर एक जगह और गलती के चांसेस हैं। क्या ऐसा मन तो नहीं कर रहा कि 240 को डिवाइड कर दे 10 से, ऐसी कोई इच्छा तो नहीं हो रही 240 में भाग लगा दूं 10 का, अच्छा है 0 कट जाएगा, नहीं ना, ऐसी इच्छा हो रही है। यहां पर देखो ब्रैकेट और 10 के बीच में क्या साइन है, ऑफ लगा है, तो डिवाइड पहले सॉल्व नहीं होगा, पहले कौन सॉल्व होगा ऑफ होगा। मतलब ये सिस्टम पूरा बनेगा, उसका मल्टीप्लाई 10 में होगा, फिर ये डिवाइड होगा। यदि हम पहले डिवाइड कर गए तो क्वेश्चन पहले ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। क्या किया जाए, अभी इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको। 240 डिवाइड बाय 10 बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस, अब ये करली ब्रैकेट सुलझाते हैं, देखो कैसे सुलझेगा ये 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 प्लस ये कितना 30, दोनों मिलाकर कितना हो गए 51 हो गए। 51 ब्रैकेट के अंदर है, बाहर आएगा प्लस लगा है, ये ठीक था। यहां तक सब ठीक है, बढ़े आगे। अब क्या करना है, ऐड कर लें दोनों को, क्या हो जाएगा देखो 240 डिवाइड बाय 10, और ये कितना हो जाएगा, क्या आ रहा है ये 2 से 53, 2 जुड़ना है ना 53। अब देखो गलती यहां शुरू होती जो मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि पहले क्या कर लूं डिवाइड, बाद में किसका नंबर आएगा मल्टीप्लाई का, लेकिन ध्यान से तो देखो ये मल्टीप्लाई था ही नहीं, ये क्या लगा है यहाँ ऑफ था, ये ऑफ था, तो पहले कौन सॉल्व होगा ऑफ होगा। और यदि हमने गलती से उसको मल्टीप्लाई लिख दिया और हम खुद भूल गए कि ये ऑफ था, तो हम 10 का डिवाइड लगा जाएंगे 240 में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो ये कितना बन रहा है 240 और डिवाइड में कौन जाएगा 530, ठीक था। क्या होगा 0 खत्म, ये कट जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा 24/53, ये आंसर होगा आपका। ठीक था कुछ। चलिए जैसे जब भी आपके सामने ऑफ आता है, ऑफ का साइन आता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ ऑफ था, तो इस ऑफ को हमें हमेशा मार्क करके रखना है। अब मार्क कैसे करें वो हम पर डिपेंड करता है। जैसे हम ब्रैकेट का यूज़ कर लें, हम सर्कल बना लें, मैंने यहाँ भी देखो सर्कल बना दिया था, यहाँ भी मैंने सर्कल बना दिया, क्योंकि मुझे याद रह पाए कि ये ऑफ है, वरना क्या होगा कि मैं भूल ही जाऊंगा और मल्टीप्लाई यूज़ कर जाऊंगा, और मल्टीप्लाई यूज़ होगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर हमें कहीं क्या वेनाकुलम बार दिख रहा है, वेनाकुलम बार मिला, तो शुरुआत यहीं से होनी है, करते हैं शुरुआत। अच्छा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डिवाइड लगा है देखो, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है ऑफ, तो पहले डिवाइड नहीं लगाना है हमें 56 में 1/3 का। यदि हम डिवाइड कर गए तो गलत हो जाएगा, क्यों, यहाँ ऑफ चल रहा है। तो अभी यहाँ बिल्कुल भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने, एज इट इज चलने दो। 15 + 12 माइनस ब्रैकेट के अंदर 9 + 6 माइनस, ये कितना हो जाएगा
ऐड होगा या माइनस? ऐड होगा। क्यों? क्योंकि माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है। 7 और 5 कितना बन जाएगा? 12, 12। ये ठीक था। अब किसका नंबर आया? छोटे ब्रैकेट का। तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 9 + 6 कितना हो जाएगा? ये 15, 15, 15 में से 12 घटाएंगे, क्या बचेगा? कितना बच रहा है? 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा प्लस का। क्यों प्लस का? ये 15 बड़ी संख्या प्लस की है, तो प्लस का 3 बचेगा। यहां से बच रहा है 3, ये माइनस अपना वर्क करेगा। 56 डिवाइड बाय 1/3 करली ब्रैकेट 15 + 12 माइनस कितना मिला है? 3। छोटे ब्रैकेट का रोल खत्म। अब किसका नंबर आया? करली ब्रैकेट का। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर बचा हुआ माइनस हो जाएगा, या फिर पहले माइनस कर दो और फिर ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 में से 3 घटाया, क्या बचेगा? 12, और 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। यही बनना है। तो यहां से हमें मिला 56 डिवाइड बाय 1/3 और ये ब्रैकेट हटेगा तो किसका साइन आएगा? मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई कौन सा वाला है? ऑफ है। ऑफ है तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। कितना आएगा? 24। यही सॉल्व होना है तो क्या करें, इसको काट दें। 3 से 8 बार 24 कट जाएगा। अब क्या बच रहा है हमारे पास? 56 डिवाइड बाय 8। ठीक था। अब भाग लगा दो। 56 में डिवाइड लगेगा 8 का, कितना आएगा? कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बनना है? 7। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया था, लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों में देखिए हमने इस ऑफ का रोल देखा है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन में सेम चीज चल रही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर वेनाकुलम बार तो है ही, साथ ही साथ नई चीज क्या ऐड हो गई कि पूरा का पूरा डेटा पॉइंट में चला गया। पॉइंट में चला गया डेटा। तो जैसे ही पॉइंट दिखता है तो सबसे पहले तो स्टूडेंट की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। क्यों? दशमलव में लिखा है, तो दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेना है उसका। क्या करें फिर? आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करते जाओ, कोई फर्क नहीं होगा दशमलव का। कैसे? कि सबसे पहले किसका नंबर आया? वेनाकुलम बार का। देखो दोनों में पॉइंट की पोजीशन सेम है, सेम है ना, तो 6 और 3 को जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 9। 9 बनेगा। 9 बना दिया। पॉइंट की पोजीशन जो थी एज इट इज लगा दो। ठीक था। 6 3 9, पॉइंट कहाँ था? एक अंक पर लगा दिया। अब किसका नंबर आएगा? छोटे ब्रैकेट का। तो ये रहा छोटा ब्रैकेट, मल्टीप्लाई होगा पहले, इसको लिख ले 3.05 प्लस बड़ा ब्रैकेट 2.34 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट 2.4 माइनस। अब क्या करें? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, हो जाएगा कितना आएगा? ये 1.8 इंटू 0.9, ऐसा? हाँ ऐसे गुणा करेंगे? नहीं, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। फिर क्या करें? पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है पॉइंट की। देखो यहाँ भी एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट, तो पॉइंट का कोई रोल नहीं है, भूल जाओ पॉइंट को। आप तो 18 इंटू 9 कर दो। 18 इंटू 9 कितना होता है? 160। कितना? 162। 18 का पहाड़ा नहीं आता? हाँ नहीं बनता। चलो तो थोड़ा आराम से, वरना पता चला कि ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं बन जाएगा और गलत लिख दिया, तो थोड़ा सा ध्यान से चलो। चलें आगे बढ़े। तो ये कितना हो जाएगा? 162। ये माइनस अपना वर्क करेगा, तो ये 162। अब पॉइंट कहाँ लगा दे? तो मल्टीप्लाई का रूल होता है, क्या रूल होता है कि मल्टीप्लाई में पॉइंट की पोजीशन को प्लस कर लिया जाता है, कि एक संख्या में एक अंक के बाद दूसरी संख्या में भी एक अंक के बाद, तो एक और एक आंसर में कहाँ जाएगा? 2 अंक के बाद। तो लगा दो इसमें 2 डिजिट के बाद। ये लगा दिया हमने पॉइंट। छोटा ब्रैकेट खत्म, कहाँ पहुंच गए हम? करली ब्रैकेट पर। ये ठीक था। चलो बढ़े आगे। अब क्या करना है हमें? करली ब्रैकेट का नंबर आ गया, माइनस करना है। अब बहुत सारे लोगों की गलती यहाँ भी होती है माइनस में। कैसे? ये लिखा है 2.4, 2.4। अब माइनस क्या करना है? 1.62। अब हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप पॉइंट की वैल्यू माइनस करोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया। लेफ्ट वाला डेटा लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। लेफ्ट में कितना? 1 और राइट में कितना? 62। ये ठीक था, ये लिख दिया। अब आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर अनबैलेंस है, तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक था।
पॉइंट के बाद हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब माइनस कर लूँ, देखो हो जाएगा क्या, अब हो जाएगा कितना बचेगा 10 - 2 8, ये कितना बचा 3 बचेगा। अब 3 से तो 6 घटेगा नहीं, उधार ले लिया, ये कितना हो गया 13 13, क्या बचेगा 7, यहाँ 1 था तो क्या बचा 0, ये ठीक था 0.78, इसकी जगह पर क्या आ गया 0.78। अब हमारा क्वेश्चन बचा है 3.05 प्लस बड़ा ब्रैकेट कितना है 2.34 और इसके बाद क्या लगा है डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन में आएगा, और इसका सॉल्यूशन कितना आया है 0.78, ये लगा दिया हमने, ये ठीक था। अब क्या किया जाए, देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, कट जाएगा, पॉइंट की पोजीशन सेम है तो पॉइंट का रोल खत्म हो गया, ये और ये पॉइंट, उस पॉइंट के 2 0 नीचे, इस पॉइंट के 2 0 ऊपर, और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब क्या करना है हमें 234 को 78 से भाग लगाना है, 234 को आप 78 से डिवाइड लगाओगे, तो ऐसा मत करना कि हम काटना शुरू कर दिए या 2 से भाग देना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आप यूनिट को मैच करने की कोशिश करो। कैसे यूनिट को मैच करें, जैसे ऐसा बताओ कि 8 के टेबल में 4 कब आता है, 8 से 3 बार में आता है, 8 से 3 बार में क्या आएगा 24, 3 आएगा, और यदि ये 78 ना होकर ये 70 होता तो 70 से 3 बार में क्या आता 7 × 3 21, 210, हम 210 के आसपास जा रहे हैं और 8 × 3 24 हो रहा है, 210 और 24 कितना हो जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगी बात, बन सकती है, तो ये कट जाएगा कितने बार में 3 बार में कट जाएगा। चलो तो यहाँ क्या आ गया 3, तो क्या बन जाएगा 3.05 प्लस कितना 3, पॉइंट बचा क्या नहीं बचा, पॉइंट तो खत्म हो गया था। अब इसको ऐड कर लें तो 3 और 3, इसके बाद कुछ नहीं है तो लो, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, कितना हो जाएगा ये 6.05, फाइनल आंसर क्या बनेगा 6.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखा जाए क्या कह रहा है। यहां पर अभी तक हमने देखा था कि करली ब्रैकेट केवल एक ही होता था, अब करली ब्रैकेट 2 आ गए, कुछ नई चीजें जुड़ गई, क्या जुड़ गई, स्क्वायर लग गया, रूट लग गया है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। तो की जाए शुरुआत कहां से करनी है, वही हमारा वी वोडमास, तो वी मतलब वेनाकुलम बार है क्या, कहीं दिख रहा है वेनाकुलम बार, मिला, ऐड कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा ये 6 + 1 7 प्लस, अब ये डिवाइड और डिवाइड, अब ये 2 बार डिवाइड आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा, हमने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा था, 1 बार डिवाइड होता था तो अपॉन में लिख देते थे, अब ये 2 बार डिवाइड आ गया। जैसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग हट रहा हूं, जैसे यदि लिखा होता 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9, तो ये कैसे सॉल्व होता, क्या सब कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। करना क्या होता है हमें, देखिए आप पहले वाले 9 को एज इट इज लिख दो, बचा हुआ सभी डिवाइड किस में बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और नंबर का हो जाएगा इनवर्स। आंसर क्या बनता 1/81। कुछ ठीक था। क्या करना है आपको, डिवाइड जब लगातार आ जाए तो क्या करते हैं उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और क्या होता है वो इनवर्स हो जाता है, 1 के अपॉन में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसका क्या कर लें हम, 14 को अपनी जगह पर लिख दें, इनटू क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 1/2, ये फिनिश, आगे बढ़े, प्लस अब इस ब्रैकेट में किसका नंबर है, पहले स्क्वायर होगा, पहले 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 5, इंटू क्यों, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का नंबर पहले आएगा, स्क्वायर किया 4 बना, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20, और 2 जोड़ दें, फिनिश ही करें, है ना, कितना हो जाएगा 22, ये ठीक था। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 22। अब मल्टीप्लाई, कौन आएगा मल्टीप्लाई में 2, और अपॉन 16 का रूट, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो क्या आ जाएगा 4। अब कौन बचा है करली ब्रैकेट, ये ठीक था। देखो क्या हम इसको काट सकते हैं, 2 से 2 बार 4 और 2 से 11, और कुछ कट रहा है 7 से 2 बार 14 और 2 से
2। क्या बचा अब हमारे पास? ये बचा है हमारे पास 7 और प्लस लगाए। देखो यहां कुछ बचा है क्या इस सिस्टम में? हाँ बचा है ना। क्यों? 7 से 2 बार 14, फिर 2 से 1 बार 2, 1 तो बचेगा। काटेंगे तो 1 बार तो कटेगा ना, तो 1 तो बचा है। प्लस यहां पर क्या बचा है हमारे पास? 11। ब्रैकेट की कहानी खत्म हो गई। ये कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 11। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19। ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन स्टाइलिश हो गया है ना। यहां पर जो है फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन की एंट्री हो गई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि भाई करना तो वोड मास है, वो हम जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसको सिंपल तो कर ले। ये पूरा देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है, तो पहले इसको क्या कर ले? सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, ये होना है 4 × 3 12, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, कितना हो जाएगा? 13 और अपॉन में कितना? 4 डिवाइड। इसको सुलझाओ, 4 से 1 बार 4 और 1 5, 5/4 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 और 1 5, 5/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है ना। और आगे बढ़ो, पूरा सिंप्लीफाई कर लें पहले। ये कितना हो जाएगा? 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 × 4 12 और 1 13/3। लेकिन पहले सॉल्व ये होगा क्योंकि ये क्या लगा है? ऑफ वाला सिस्टम था। चलो बढ़े आगे। अब क्या करना है? सबसे पहले ये वेनाकुलम बार सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 6 से 1 बार 6 माइनस 4 से 1 बार 4 और 6 × 4 24। कितना बन जाएगा? 6 से 4 माइनस होगा, क्या बचेगा? 2 और नीचे 24, तो क्या बन जाएगा? 1/12 यही बनेगा। ये ठीक था। या तो हम ले लें एलसीएम या फिर क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 4 6 माइनस 4 2 और 6 × 4 24। ठीक था। आ जाओ वापस यहाँ। कितना हो जाएगा ये? 13/4 डिवाइड बाय 5/4 माइनस 1/2। अब क्या करना है? क्या बचा है हमारे पास? 5/2 और माइनस, ये माइनस है, अब कितना? 1/12। ये ठीक था। ये आपका करली बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, डिवाइड। इसका क्या करना है? कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है। मल्टीप्लाई कर दो, 13 का 1 में 13 और 3 × 2 6। ये ठीक था। अब क्या करना है हमें? देखो यहाँ पर फिर हमारे पास 2 तरीके हैं। हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चाहें तो एलसीएम ले लें, और चाहें तो डिनोमिनेटर को सेम बना दें। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनता है? किसी भी संख्या का हम चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में समान संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर ये 2 को 12 बना सकते हैं क्या? 6 का गुणा करके, लेकिन ऊपर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। हो गया। तो ये दोनों हो गए 12/12। अब ये कितना? 5 × 6 30 से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 29। 13/4 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा आपका? 5/4 माइनस 1/2, और ये ऑफ है, ऑफ है, कितना आएगा? ये 30 1 कम, 29 अपॉन कितना? 12। ये ठीक था। छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ये कितना चल रहा है आपका? 13/6। आप किसका नंबर आया? सबसे पहले आपको सुलझाना है किसको? ये ऑफ लगा है, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। क्या आएगा? 13/4 डिवाइड बाय 5/4 माइनस, कुछ कट रहा है क्या? नहीं। क्या आ जाएगा? 29/24। ये खत्म। अब क्या करना है हमें? ये लिख दें एज इट इज, क्योंकि इसका तो अभी कुछ पॉसिबल नहीं है। साइन बदल सकते हैं लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है। अब इसको क्या करें? फिर नीचे 24 बना दो। कैसे बन जाएगा? 4 में गुणा कर दो 6 का, कितना हो जाएगा? 24। 5 में भी 6 का, कितना हो जाएगा? 30। 30 से 29 घटेगा, कितना बचेगा? 1/24, यही बचेगा। आगे बढ़ाते हैं, यहां लिख लेते हैं। क्या बचा है हमारे पास? 13/4, ठीक था, डिवाइड, ये कितना हो गया? देखो 30, नीचे सेम हो गई वैल्यू, 30 माइनस 29, क्या बचेगा? 1, और अपॉन में कितना चल रहा है? 24। अब बाहर क्या चल रहा है? देखो ब्रैकेट, ये बचा है अभी,
ब्रैकेट बचा और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 13/6। ये ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमारे सामने दोनों ही डिवाइड के साइन है और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पलट दिया जाए, इन्वर्स कर दिया जाए। तो 13/4 मल्टीप्लाई 24/1। यदि मैं इसको भी पलट दूं तो क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा और ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, 6/13 हो जाएगा। देखो कुछ कट जाएगा क्या, अब ये 13 से 13 खत्म, ठीक था। 6 × 6 क्या आ जाएगा, 36। यहां पर क्या होगा, एक चीज का ध्यान रखना, कई बार हम क्या कर जाते हैं कि जैसे ये लगा था ब्रैकेट और फिर डिवाइड, तो यहां पर क्या है, चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है और डिवाइड को कन्वर्ट भी मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। यदि पूरा डेटा मल्टीप्लाई है तो हमें जरूरत नहीं कि हम इसको अलग सॉल्व करें उसको अलग करें, है तो मल्टीप्लाई ही ना, तो हम एक साथ भी पूरा डेटा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।